12 मार्च 1993 दोपहर 12:30 मुंबई। समुद्र के किनारे खड़ी इस शहर की सांसें अचानक थम गई थी। कुछ ही मिनटों में एक के बाद एक धमाकों ने पूरे शहर को हिला दिया। सड़कों पर धुआं था, हवा में चीखें थीं और हर तरफ खून बिखरा हुआ था। यह कोई साधारण हमला नहीं था, यह एक सुनियोजित संदेश था, एक ऐसा संदेश जो मुंबई से उठकर दुबई और फिर कराची तक पहुंचने वाला था। इस पूरे खेल के पीछे एक नाम धीरे धीरे अंधेरे से बाहर आ रहा था, दाऊद इब्राहिम। मुंबई के एक साधारण पुलिस कांस्टेबल के बेटे से लेकर अंतरराष्ट्रीय अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े चेहरे तक का सफर कोई एक दिन में नहीं बना था। 1970 के दशक में जब मुंबई के डॉक्स और गलियों में तस्करी और काले धंधों का बोलबाला था, तब एक युवा दाऊद ने इस अंधेरे संसार में अपना पहला कदम रखा। छोटी छोटी चोरी और तस्करी से शुरू हुआ यह सफर जल्द ही एक संगठित अपराध नेटवर्क में बदलने लगा। उसके दिमाग में सिर्फ पैसे कमाने का लालच नहीं था, बल्कि पूरे शहर पर राज करने की भूख थी। 1980 के दशक तक दाऊद ने अपना गिरोह डी कंपनी खड़ा कर लिया था। यह सिर्फ एक गैंग नहीं था, बल्कि एक ऐसा कॉर्पोरेट नेटवर्क बन चुका था जो डर, वफादारी और खून के रिश्तों पर चलता था। मुंबई के हर बड़े कारोबार, फिल्म इंडस्ट्री और रियल एस्टेट में उसका हस्तक्षेप बढ़ने लगा। जो झुक गया वह बच गया और जो नहीं झुका वह हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। इसी दौर में छोटा राजन उसका सबसे भरोसेमंद साथी बना। लेकिन अंडरवर्ल्ड की दुनिया में दोस्ती कभी स्थायी नहीं होती। 1990 के दशक की शुरुआत में जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर था, दाऊद ने अपने साम्राज्य को एक नया आयाम दिया। उसने दुबई को अपना नया ठिकाना बनाया, एक ऐसा शहर जहां से वह बिना किसी रुकावट के अपने धंधे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैला सकता था। दुबई से वह सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि अफ्रीका, यूरोप और एशिया के कई देशों में अपने नेटवर्क को नियंत्रित करने लगा। पैसे का प्रवाह इतना विशाल था कि वह अब सिर्फ एक अपराधी नहीं, बल्कि एक अदृश्य शक्ति बन चुका था। लेकिन 1993 के मुंबई धमाकों के बाद सब कुछ बदल गया। भारत की एजेंसियों ने जब इस हमले की तह तक जाना शुरू किया, तो हर रास्ता एक ही दिशा में जा रहा था, दाऊद इब्राहिम। इसी पल से वह भारत के लिए सिर्फ एक अपराधी नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय खतरा बन गया। इंटरपोल नोटिस जारी हुए, अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा और दाऊद को दुबई छोड़कर कराची की ओर भागना पड़ा। कराची, जहां से उसका साम्राज्य और भी रहस्यमय हो गया। यहाँ वह खुलेआम नहीं दिखता था, लेकिन उसके आदेश दुनिया के कई कोनों में गूंजते थे। पाकिस्तान की जमीन पर रहते हुए उसने अपने नेटवर्क को और मजबूत किया। हवाला, ड्रग्स, हथियारों की तस्करी, हर अवैध धंधे में उसकी पकड़ गहरी होती गई। उसकी मौजूदगी लेकर हमेशा सवाल उठते रहे, लेकिन हर बार वह छाया की तरह गायब हो जाता। इसी बीच भारत की खुफिया एजेंसियां भी खामोश नहीं बैठी थी। अजीत डोभाल जैसे रणनीतिक दिमागों ने इस नेटवर्क को समझने और तोड़ने के लिए कई गुप्त ऑपरेशन शुरू किए। एजेंट्स को दुबई, नेपाल, मलेशिया और पाकिस्तान तक भेजा गया। यह एक ऐसी जंग थी जो कभी खुले में नहीं लड़ी गई, लेकिन इसके हर कदम में खतरा और धोखा था। समय के साथ दाऊद का साम्राज्य और भी जटिल होता गया। उसने अपने आप को सीधे सामने लाने के बजाय परतों के पीछे छिपा लिया। हर ऑपरेशन, हर डील और हर हत्या अब कई स्तरों के माध्यम से होती थी, जिससे असली मास्टरमाइंड तक पहुंचना लगभग नामुमकिन हो गया। उसके लिए यह सिर्फ एक बिजनेस नहीं था, बल्कि एक ऐसा खेल था जिसमें वह हमेशा एक कदम आगे रहता था। मुंबई से शुरू हुआ यह सफर अब 3 देशों में फैले एक विशाल अंडरवर्ल्ड साम्राज्य में बदल चुका था। भारत, दुबई और पाकिस्तान, हर जगह उसके लोग थे, हर जगह उसका डर था। लेकिन इस साम्राज्य की नींव खून और विश्वासघात पर टिकी थी, और ऐसी नींव कभी स्थायी नहीं होती। आज भी दाऊद इब्राहिम का नाम एक रहस्य बना हुआ है। कुछ के लिए वह मर चुका है, कुछ के लिए वह अभी भी कराची की किसी सुरक्षित जगह पर जिंदा है। लेकिन सच्चाई चाहे जो भी हो, उसका बनाया हुआ अंडरवर्ल्ड नेटवर्क आज भी कई रूपों में जिंदा है। यह कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं, बल्कि उस अंधेरे सिस्टम की है जो सीमाओं, कानूनों और नैतिकताओं से परे चलता है। 1998 रात 11:45 कराची के क्लिफ्टन इलाके की एक हाई सिक्योरिटी बिल्डिंग। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता था, लेकिन अंदर एक ऐसा नेटवर्क सांस ले रहा था जिसकी जड़ें 3 देशों में फैली हुई थी। इस इमारत के भीतर बैठा एक आदमी बिना सामने आए सैकड़ों फैसले ले रहा था, फैसले जिनसे शहरों की किस्मत बदल जाती थी। दाऊद इब्राहिम अब सिर्फ एक नाम नहीं रहा था, वह एक सिस्टम बन चुका था जिसे खत्म करना किसी एक देश के बस की बात नहीं थी। कराची पहुंचने के बाद दाऊद ने अपने साम्राज्य को एक नए ढांचे में ढालना शुरू किया। उसने खुद को सीधे हर ऑपरेशन से अलग कर लिया और अपने भरोसेमंद लोगों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंप दी। हर शहर में उसका एक प्रतिनिधि था, हर देश में उसका एक साया था। हवाला के जरिए पैसा दुबई से मुंबई आता, ड्रग्स के जरिए अफ्रीका से एशिया तक नेटवर्क चलता और हथियारों की डील्स के जरिए कई आतंकी संगठनों से उसके संबंध मजबूत होते थे। यह एक ऐसा जाल था जिसमें हर धागा एक दूसरे से जुड़ा था,
लेकिन बाहर से कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता था। इसी दौरान छोटा राजन के साथ उसका रिश्ता पूरी तरह टूट चुका था। जो कभी उसका सबसे बड़ा साथी था, वही अब उसका सबसे खतरनाक दुश्मन बन गया। 1990 के दशक के अंत में यह टकराव एक खुली जंग में बदल गया। दक्षिण पूर्व एशिया की सड़कों पर गोलियां चलने लगी, दुबई के होटलों में छिपे हुए हमले होने लगे और हर वार के पीछे एक ही मकसद था, एक दूसरे को खत्म करना। इस गैंगवार ने दाऊद के साम्राज्य को हिला तो दिया, लेकिन उसने इसे और ज्यादा खतरनाक भी बना दिया। भारत में हर नई घटना के साथ दाऊद का नाम फिर से उभरता रहा। 2000 के दशक में जब आतंकवाद का चेहरा बदल रहा था, तब उसके नेटवर्क का इस्तेमाल कई बड़े हमलों में होने की आशंका जताई गई। भारत की एजेंसियों ने उसकी हर गतिविधि पर नजर रखनी शुरू कर दी। फोन कॉल्स को ट्रैक किया गया, हवाला नेटवर्क को तोड़ने की कोशिशें हुई और उसके करीबी लोगों को एक एक करके गिरफ्तार किया गया। लेकिन हर बार असली लक्ष्य हाथ से फिसल जाता। इस पूरी जंग में सबसे दिलचस्प पहलू यह था कि दाऊद खुद कभी सामने नहीं आया। उसकी कोई हालिया तस्वीर नहीं, कोई पक्की लोकेशन नहीं और कोई सीधा सबूत नहीं जो यह साबित कर सके कि वह कहाँ है। वह एक ऐसा साया बन चुका था जो हर जगह मौजूद था, लेकिन कहीं दिखाई नहीं देता था। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, अदृश्य रहना और हर जगह नियंत्रण बनाए रखना। समय के साथ उसकी उम्र बढ़ती गई, लेकिन उसका नेटवर्क और भी गहरा होता गया। उसने अपने साम्राज्य को नई पीढ़ी के हवाले करना शुरू किया, लेकिन नियंत्रण अपने हाथों में ही रखा। उसके लिए यह सिर्फ सत्ता का सवाल नहीं था, बल्कि एक विरासत का निर्माण था। एक ऐसा साम्राज्य जो उसके बाद भी जिंदा रहे। मुंबई, जो कभी उसका पहला मैदान था, अब भी उसकी छाया से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाया था। फिल्म इंडस्ट्री, रियल एस्टेट और छोटे बड़े कारोबार, हर जगह उसके पुराने संबंधों की गूंज कहीं न कहीं सुनाई देती रही। लोग नाम लेने से डरते थे, लेकिन उसका असर महसूस करते थे। आज इतने सालों बाद भी यह सवाल बना हुआ है कि क्या दाऊद इब्राहिम वास्तव में जिंदा है या नहीं। लेकिन शायद इस सवाल का जवाब उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना यह सच कि उसका बनाया हुआ सिस्टम आज भी मौजूद है। यह सिस्टम अब किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहा, बल्कि एक ऐसे नेटवर्क में बदल चुका है जो अपने आप चलता है। अंधेरे की दुनिया में जहां कानून की पहुंच सीमित होती है, वहां ऐसे साम्राज्य अक्सर लंबे समय तक टिके रहते हैं। दाऊद इब्राहिम की कहानी इसी अंधेरे की कहानी है, जहां एक आदमी ने अपने डर, दिमाग और निर्दयता के दम पर 3 देशों में एक ऐसा अंडरवर्ल्ड खड़ा किया है जिसे मिटाना आज भी एक अधूरा मिशन बना हुआ है। दोस्तों, आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।